अब मोशन के कितना टाइप्स हो सकता है, हमारे सराउंडिंग में अगर हम बात करेंगे तो कितने टाइप्स के मोशन हो सकते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा मोशन का कितना टाइप्स होता है। देखिए मोशन का जनरली जो होता है 3 टाइप्स होता है, याद रखिएगा। एक होता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन, याद रखिएगा। दूसरा होता है आपका रोटेशनल मोशन, और तीसरा आपका होता है ऑसिलेटरी मोशन, याद रखिएगा, ऑसिलेटरी मोशन। ये 3 टाइप्स का मोशन जो होता है मेन होता है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है? ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉडी है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, याद रखिएगा। जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, जहां पर था वहां पे नहीं रहेगा, वो मोशन करके दूसरी जगह चला गया, तो वैसे मोशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे, सिंपल याद रखिएगा। जब बॉडी मोशन के दौरान एक जगह से दूसरी जगह चला गया, वो सीधा जाए तब, सर्कुलर पाथ पे जाए तब, या ऐसे वैसे कर्व पाथ को फॉलो करे तब, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह चला जाना है, रुकना नहीं है। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब हो गया जब ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। बैक नहीं आता है, आगे चला जाता है। अब इसका 3 टाइप्स होता है। एक होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम लोग लिनियर मोशन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। दूसरा होता है कर्व लिनियर मोशन, जब किसी चीज को आप फेंकते हैं तो उसका जो पाथ होता है कर्व होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्व लिनियर मोशन। तीसरा होता है आपका सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में भी जो बॉडी है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करके चला जाता है, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, याद रखिएगा। ट्रांस मतलब वो शिफ्ट हो गया, वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन होता, मतलब लिनियर मोशन होता, या आपका कर्व लिनियर मोशन होता, या सर्कुलर मोशन होता, सब इसी का टाइप होगा। अगला है आपका रोटेशनल मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करता है, जैसे फैन हो गया, फैन अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जो लट्टू होता है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। मतलब जब बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता है, तो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। कोई आप व्हील ले लीजिए, उसको फिक्स कर दीजिए और ऐसे ऐसे घुमाते रहिए, तो ये सब कौन मोशन है? रोटेशनल मोशन। तो याद रखिएगा, जैसे फैन मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है अपने एक्सिस पे, इसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोलेंगे। क्लियर? एक होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के अबाउट आगे या पीछे, बैक एंड फोर्थ, या इसी को टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे। टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे ऐसे ऐसे मोशन करता है, जैसे पेंडुलम हो गया ना, जैसे ये आपका स्विंग हो गया, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। तो जब कोई बॉडी आगे और पीछे की तरफ मोशन करता है, अपने पोजीशन को रिपीट करता है, तो वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे मोबाइल में हम लोग बोलते हैं मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट मतलब ऐसे 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 हिल रहा है, ऐसे 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 हिलेगा, तो ये कौन मोशन है? हम जहां पर हैं वहीं पे हैं, हम अपना पोजीशन को नहीं बदल रहे हैं, बस ऐसे 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 हिल रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक मोशन है। क्या है? मोशन है। इस मोशन को बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। और ऐसे शक्तिमान की तरह ऐसे ऐसे घूमेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे। और जब ऐसे हम यहां से वहां चले गए, या वहां से यहां चले गए, या शक्तिमान बन के ऊपर की तरफ हम चले गए, तो इस मोशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। या कोई हमको उठा के फेंक दे, या कोई उठा के हमको सर्कुलर मोशन कराए, ये सब आपका क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन, याद रखिएगा। ठीक है? अब 2 खास तरह का मोशन होता है, एक होता है आपका पीरियोडिक मोशन और एक होता है आपका रोलिंग मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को रिपीट करे। तो इस मोशन को देखिए आप, जो ऑसिलेटरी मोशन है, अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है कि नहीं? ऐसे 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 कर रहा है, अपने पोजीशन को, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। तो जो अपने मोशन को, अपने पोजीशन को रिपीट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक। तो ये आपका मोशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ऑसिलेटरी मोशन आपका क्या है? पीरियोडिक मोशन है। उसी तरह यह जो आपका सर्कुलर मोशन है, ये भी अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। यह जो आपका रोटेशनल मोशन है, ये भी अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो याद रखिएगा, ऑसिलेटरी मोशन होता या रोटेशनल मोशन होता या आपका सर्कुलर मोशन होता, सभी मोशन जो है अपने पोजीशन को रिपीट करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। ठीक है? पीरियोडिक मोशन मतलब जो मोशन अपने पोजीशन को रिपीट करता है, बार बार वो मोशन कर रहा है,
एक ही मोशन को बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है। तो सर्कुलर हो तब, या ऐसे ऐसे आपका वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी हो तब, या ऐसे ऐसे गोल गोल रोटेशनल मोशन करे तब। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया, या रोटेशनल मोशन हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। एक है आपका रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है? रोलिंग मोशन कोई नया मोशन नहीं है। ठीक है, रोलिंग मोशन क्या होता है? जब आप साइकिल चलाते हैं ना, तो जो पहिया है, जो व्हील है, दो तरह का मोशन कर रहा है, आगे भी जा रहा है और गोल गोल घूम भी रहा है। मतलब इसमें रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, याद रखिएगा। सर्कुलर नहीं हो रहा, सर्कुलर मतलब पूरा ऐसे ऐसे घूमेगा, और रोटेशनल का मतलब हो गया अपने एक्सिस के बाद ऐसे ऐसे घूमेगा। तो जो व्हील होता है उसका एक एक्सिस होता है, इसी के बाद ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, जैसे पंखा घूमता है। तो रोलिंग मोशन मतलब इसमें दो तरह का मोशन है, एक आपका रोटेशनल मोशन है, अब प्लस एक आपका ट्रांसलेशनल मोशन है। याद रखिएगा, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब सीधा भी जा रहा है और गोल गोल घूम भी रहा है। तो रोलिंग मोशन कुछ नहीं है, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन का मिक्सचर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गया? यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है, इसके डिफिनेशन को समझने के लिए तो ध्यान रखिएगा। बॉडी बैक नहीं होना चाहिए, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बॉडी अपने पोजीशन पर ऐसे ऐसे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब हो गया बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चला गया। ठीक है, पूरा फुल, तो वैसे मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। या लीनियर होगा, जब सीधा बॉडी मूव करेगा तो उसको लीनियर मोशन बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। जब वह एक जगह से दूसरी जगह उसको फेंकेगा तो उस मोशन को हम लोग कर्व लीनियर मोशन बोलेंगे, कर्व पाथ को फॉलो करेगा। या ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कर्व लीनियर मोशन बोलेंगे। उसको जब सर्कुलर में ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे अर्थ का जो रिवोल्यूशन है वो आपका सर्कुलर मोशन हो गया। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ये तीनों जो होगा किसका टाइप्स होगा, याद रखिएगा, ट्रांसलेशनल मोशन का। मतलब जहां पे बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाए।